विदेशी लड़की ने अंतरिक्ष यात्री का हेलमेट उतार दिया। अंतरिक्ष यात्री ऑक्सीजन की कमी से घुट रहा था। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगी। उसने देखा कि लड़की अपने हाथ फैलाकर हवा में तैर रही है। अब जब हवा मिलने लगी तो पूरा ग्रह हरा भरा हो गया और अंतरिक्ष यात्री आखिरकार आराम से सांस ले सका। एक सुबह वह लड़की के लिए एक पका हुआ आम लेकर आया। लड़की ने प्यार से आम छिल्ला और उसे खाने का तरीका बताया। फिर उसने धीरे से आम का एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया। अंतरिक्ष यात्री संतुष्ट होकर मुस्कुरा दिया। आने वाले दिनों में उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। वे साथ साथ टूटते तारे देखते और खेलते कूदते समय बिताते। धीरे धीरे दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए अनजानी सी भावना पैदा होने लगी। एक रात अंतरिक्ष यात्री लड़की को सुमित तक छोड़ने गया। वह कुछ कह नहीं पा रहा था, बस उसके मन में था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की मुड़ी और जाने लगी। अंतरिक्ष यात्री निराश होकर पीछे मुड़ा ही था कि लड़की दौड़कर वापस आई और उसने उसे जोर से चूम लिया। कुछ समय बाद उनका स्पेसशिप और सुमित बदलकर एक आरामदायक घर में बदल गए। ज्यादा समय नहीं बीता कि उनके अपने बच्चे हो गए। उनकी बड़ी बेटी के बाल माँ की तरह सुंदर लाल रंग के थे। दूसरी बेटी के बाल पिता की तरह काले थे। पूरा परिवार उस छोटे से ग्रह पर खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन लड़की, जो इतने सालों से पूरे ग्रह को ऑक्सीजन दे रही थी, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। जब बेटियां उसके लिए उसका पसंदीदा आम लेकर आईं, तो भी वह उसे खा नहीं पाई। अंतरिक्ष यात्री चुपचाप अपनी पत्नी को देखता रहा। धीरे धीरे पूरा ग्रह भी अपनी जीवन ऊर्जा खोने लगा। जब आखिरी पत्ता भी गिर गया तो लड़की उसके बाहों में छोटे छोटे चमकते तारों में बदल गई और आकाश में तैरने लगी। ऑक्सीजन खत्म होने पर अंतरिक्ष यात्री फिर से घुटने लगा और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह फिर से आसानी से सांस ले सकता है। उसे पता चला कि उसकी बेटियों ने अपनी माँ का वरदान वंशानुगत रूप में पा लिया था। जो पेड़ पहले सूख चुके थे, वे फिर से नई कॉम्प्लेन निकालने लगे और पूरा ग्रह फिर से जीवित हो उठा।